नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 16th ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं, तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। डेथ बाय मेथनॉल, मेथनॉल से डेथ हुआ, इसकी बात हो रही है। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर सेल और इलिसिट लीकर। लीकर मतलब शराब होता है, और इलिसिट इसका मतलब होता है जैसे इलीगल। एक वर्ड मिला यहाँ पे इलिसिट। इस वर्ड का मतलब होता है इलीगल या इलेजिटिमेट बोलते हैं। इलेजिटिमेट मतलब अवैध को बोलेंगे। देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर सेल और इलिसिट लीकर, मतलब एक जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जो भी अवैध तरीके से शराब बेचे जाते हैं, जो शराब बेची जाती है, उस पे बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त करने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बात कही जा रही है, सेल मतलब यहाँ पे बेचने की बात हो रही है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में जो भी चीजें हैं उनको समझने की पूरी कोशिश आप करेंगे। मैं यहां बता रहा हूं द डेथ ऑफ 17 पर्सन। 17 पर्सन का डेथ की बात हो रही है ओवर द पास्ट फ्यू डेज। ओवर द पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले बीते कुछ दिनों की बात है। इन टू इंसिडेंट्स, दो इंसिडेंट्स हुए इन नॉर्थ तमिलनाडु, तमिलनाडु के नॉर्थ में। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आप जब भी कोई वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, यानी यहाँ पे जेरंड है। आफ्टर कंज्यूमिंग स्प्यूरियस, एक वर्ड मिला यहाँ पे स्प्यूरियस। स्प्यूरियस मतलब नकली होता है या फेक बोलेंगे, जाली। लिकर कम्स अ मंथ आफ्टर, आफ्टर अ मंथ आफ्टर एक महीने के बाद, बाद की बात है। द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द असेंबली दैट, यहाँ पे सरकार ने असेंबली में इन्फॉर्म किया। ये सिंपल पास्ट टेंस में ये सेंटेंस हुआ। सब्जेक्ट वी टू, ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। देयर हैज बीन नो हुच ट्रेजेडी। हुच का मतलब होता है अल्कोहल या कॉकटेल। इसका मतलब होगा कॉकटेल या अल्कोहल को भी बोलते हैं। फॉर द लास्ट 14 ईयर्स, मतलब जैसे ही वहां के जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फॉर्म किया असेंबली में, देयर हैज बिन नो हुच ट्रेजेडी, नहीं रहा है ये जो लीकर या कॉकटेल ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना को बोलेंगे। फॉर द लास्ट 14 ईयर्स, पिछले बीते 14 सालों में। एज ऑन मंडे इवनिंग, जैसा कि मंडे इवनिंग को 12 पर्सन ऑफ वेलुपुरम डिस्ट्रिक्ट एंड 5 ऑफ चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट हैव डाइड, मतलब उसमें क्या हुआ, इस डिस्ट्रिक्ट में वेलुपुरम में और चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे 12 लोग और इस पे 5 पर्सन हैव डाइड। ये हैव के साथ V3 आया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, मर गए। यहाँ पे लाइन समझते हैं। द डेथ ऑफ 17 पर्सन ओवर द फास्ट फ्यू डेज, 17 लोगों की जो मृत्यु हो गई है पिछले बीते कुछ दिनों पहले, या पिछले बीते कुछ दिनों में। इन टू इंसिडेंट्स, दो इंसिडेंट्स में नॉर्थ तमिलनाडु में। आफ्टर कंज्यूमिंग, कंज्यूम मतलब होता है पीना या ग्रहण करना। स्प्यूरियस लिकर, स्प्यूरियस ओयूएस वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस लगा हो, IVE लगा हो, एबल लगा हो, फुल लगा हो, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव के फॉर्मेशन में आते हैं। स्पीरियर लिकर्स कम्स अ मंथ आफ्टर, एक महीने के जस्ट बाद। ये बात कब आई है? आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड द असेंबली दैट, इन्होंने असेंबली में इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म्ड किया, सूचना दी। दैट देयर हैज बी
देयर हैज बिन नो हुज ट्रेजेडी, हुज मतलब अल्कोहल की बात हो रही है, ट्रेजेडी इस प्रकार की घटना नहीं हुई फॉर द लास्ट 14 ईयर्स, पिछले 14 सालों में। एज ऑन मंडे, तभी क्या हुआ, मंडे इवनिंग को 12% ऑफ वेलुपुरम डिस्ट्रिक्ट एंड 5 ऑफ चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट हैव डाइड। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में इतने लोग मर गए। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सरकार को इस बात के लिए बहुत खुशी मिल रही थी कि इतने सालों में ऐसी चीजें नहीं हुई है, तभी ये घटना घटित हो गई जस्ट 1 महीने बाद। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां पे समझते हैं, वाइल मतलब जबकि, ये कंजंक्शन है। 50 पीपल हैव बीन हॉस्पिटलाइज, जबकि 50 लोग, क्षमा चाहूंगे इसके लिए, 50 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। द डेवलपमेंट इज सरप्राइजिंग एज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये जो डेवलपमेंट है काफी सरप्राइजिंग था। एज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा 16 to 21, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये डेटा बताता है, शो मतलब बताना, दैट इलिसिट और स्प्यूरियस, इलिसिट मतलब अवैध होता है, स्प्यूरियस मतलब नकली, लीकर डेथ्स हैव बीन लार्जली कंटेन्ड, ये चीजें बहुत हैं, विद्यमान है चीजें। यहां पे एक वर्ड मिला कंटेंट। कॉन्टेन का मतलब होता है, ये भी स्ट्रक्चर जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव में यूज किया गया है। तो आप जब भी रीड करें न्यूज़पेपर, तो जो लाइंस आती है न्यूज़पेपर की, उन लाइंस को देखिए किस टेंस में ये यूज किया गया है, और उसका एक्टिव है या पैसिव है। यहाँ पे एक वर्ड मिला कॉन्टेन, मतलब होल्ड करना होता है, मतलब बरकरार है चीजें, होल्ड करना, बरकरार होना। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल अथॉरिटीज, तमिलनाडु रिपोर्टेड, तमिलनाडु सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड V2 फॉर्म में आया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। नो डेथ्स ड्यूरिंग 16 to 29 to 2019, 2016 to 2019 में कोई डेथ नहीं हुए, 20 in 2020 एंड 6 in, बट 2020 में, 2020 में 20 लोग मरे, एंड 6 in 2021, और 21 में 6 लोग मरे। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, ये प्रेपोजिशन है। एक वर्ड आता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब के बगल में, बिसाइड एक वर्ड आया, इसका मतलब होता है के बगल में, ये प्रेपोजिशन है। और एक वर्ड आता है बिसाइड्स, इस वर्ड का मतलब होता है के अलावा, ये प्रेपोजिशन है। बिसाइड्स द स्टेट हैज सेफगार्ड्स, स्टेट के बाद सेफगार्ड्स है मतलब चीजों को रोकना, टू प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज, इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए। ट्रेजेडीज का मतलब हुआ दुखद घटना को बोलते हैं। ये हैज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। जैसी सेंटेंस में हैव या हैज के साथ कोई नाउन का जिक्र होता है या मेन वर्ब नहीं यूज किया जाएगा, तो वो मेन वर्ब खुद ही कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, यानी वर्क करेगा, तो ये हैव V1 फॉर्म में आएगा, उसका सेकेंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म हैड होगा, फोर्थ फॉर्म इसका हैविंग है, और फिफ्थ फॉर्म हैज। तो ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से देखते हैं आगे की जो लाइंस है, उनको मैं पूरी तरह से समझा रहा हूं, आप इसको पूरी तरह से समझिएगा। सिंस 2002, 2002 की बात है, 2002 से मेथनॉल रिगार्डेड एज द मेन रीजन बिहाइंड हुच ट्रेजेडीज, हुच मतलब अल्कोहल की बात हो रही है या कॉकटेल की बात हो रही है जो सब मिक्स करके पीते हैं। 2002 के बाद मेथनॉल माना गया, रिगार्डेड एज माना गया है मेन रीजन, सबसे मुख्य रीजन। रीजन नाउन है, मेन यहाँ पे एडजेक्टिव है। बिहाइंड हुज ट्रेजेडीज, इसके पीछे, हैज बीन ब्रॉट अंडर द
एम्बिट, एम्बिट क्षमा चाहूंगा इसके लिए, द एम्बिट ऑफ तमिलनाडु प्रोविजन एक्ट 1937, इस एक्ट के तहत ये चीजें आती है। यहाँ पे एक वर्ड मिला एम्बिट, एम्बिट का मतलब लिमिट होता है, बाउंड्री, एम्बिट का मतलब होगा लिमिट, या आप कह सकते हैं बाउंड्री। ये मेन रीजन माना गया है। अमेंडमेंट्स, जो चीजें संशोधन या सुधार की गई है, हैव बीन आल्सो मेड टू द तमिलनाडु डेंटर्ड रेड स्पिरिट, ये चीजें की गई हैं। मिथाइल एल्कोहल एंड वार्निश फ्रेंच पॉलिश रूल्स, इसके तहत टू मेंटेन कंट्रोल ओवर मेथनॉल सप्लाई, इस पे कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें, नियम कानून की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज डिस्टर्बिंग इज दैट, क्यों ऐसी क्या चीजें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, द टू इंसिडेंट्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, दैट द टू रिसेंट इंस्टेंसेस, जो एग्जांपल्स मिले हैं, पॉइंट टू द अपेरेंट यूज ऑफ मेथनॉल, जो पूरी तरह से अपेरेंट मतलब क्लियर तरीके से, स्पष्ट रूप से जो इसका यूज किया गया। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। While the government is expected, सरकार उम्मीद करती है, टू प्रोब, प्रोब मतलब जांच करना होता है, टू इन्वेस्टिगेट बोलेंगे, इस वर्ड को मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, मतलब जांच करना बोलेंगे। गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है या उम्मीद करती है, टू प्रूव द कॉजिटिव फैक्टर, जो भी इससे कॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो भी इसके क्लियर फैक्टर बोल सकते हैं, यानी जो पॉजिटिव का मतलब होता है ड्रोइट भी बोल सकते हैं, जो एक्सपर्ट इन रूल, जो सही तरीके से जो फैक्टर है, इट इज ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब होता है क्लियर, अपेरेंट बोलेंगे, इस वर्ड का मतलब होता है क्लियर, दैट देयर आर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, मतलब कहीं ना कहीं से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हुए हैं, ये जो कमियां आई हैं, यहाँ पे इस प्रकार को बोलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला लैप्सेस, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे फेलियर, लैप्सेस मतलब फेलियर कह सकते हैं, लैप्सेस मतलब बोल सकते हैं फेलियर। ये जो आईवी वाला वर्ड है, यानी ये जो वर्ड है आईवी वाला वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में आईवी लगा हो, एडजेक्टिव कहलाता है। द, यहाँ बोलेंगे द अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर ब्रू देन व्हाट इज सोल्ड एट रिटेल आउटलेट्स ऑफ द तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज डिसकंसर्निंग, ये चीजें काफी डिसकंसर्निंग है। डिसकंसर्निंग का मतलब होता है, जैसा कि मैंने कहा, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको जरूर आप नोट डाउन करके याद करेंगे। क्षमा चाहूंगा, यहाँ पे ये वर्ड क्या है, डिसकंसर्टिंग है। तमिलनाडु मार्केट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज डिसकंसर्टिंग, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे अनसेटलिंग बोलेंगे, ये चीजें अनसेटलिंग है, डिस्टर्बिंग बोल सकते हैं। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है डिस्टर्बिंग, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे वर्ड डिसकंसर्टिंग है। दिस कुड हैव बीन टैकल, इसको टैकल किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, हैड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द पुलिस, इनके द्वारा, मतलब जो भी व्यक्ति नियम कानून के तहत आते हैं उनके द्वारा, इंक्लूडिंग द पुलिस मॉनिटर्ड द मोमेंट ऑफ मेथनॉल, मतलब पुलिस को मॉनिटर करनी थी ये सारी चीजें। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वर्ड्स की एक अलग डायरी बनाइए जिसमें वर्ड्स न्यूज़पेपर वाले आप लिखेंगे, तो आपके पास खुद का एक कलेक्शन हो जाएगा।
और डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आपको वर्ड्स आगे मिलने भी लगते हैं। It is no surprise that several police officials have been placed. It is no surprise, सरप्राइज की बात नहीं है that several police officials, ये पुलिस अपने आप में होते हैं प्लूरल, पुलिस have been placed under suspension. इनको बहुत सारे को सस्पेंशन के रूप में रख दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन हु विजिटेड, उन्होंने विजिट किया, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी यहाँ पे रिलेशन को बता रहा है। हु मतलब जो, यहाँ पे सेंस निकल के आएगा। 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन मंडे, उन्होंने विजिट किया दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को, कहाँ पे, मंडे को। ऑल्सो अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया क्राइम ब्रांच CID प्रोब, उन्होंने बोला कि CID जांच होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम, जैसे कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे अपार्ट, जैसे डिफरेंट फ्रॉम यूज करते हैं, उसी प्रकार से अपार्ट फ्रॉम, ये सब फिक्स्ड वर्ड प्रेपोजिशन है, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। उसी प्रकार से प्रिवेंट फ्रॉम यूज करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम। तो जो भी इस प्रकार से फिक्स प्रेपोजिशन आपको मिलते हैं, उनको आप जरूर याद करें, वो काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंग्लिश का। डिबर फ्रॉम, डिबर मतलब रोकना होता है, डिबर फ्रॉम यूज करेंगे। साथ ही साथ एक कॉमन यूज आता है प्रिवेंट फ्रॉम, इसका भी आप यूज करेंगे। यहां से देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वर्ब प्लस ING यूज करेंगे। प्रेपोजिशन के बाद जैसे ही कोई वर्ब का यूज करते हैं, वहां पे वर्ब प्लस ING का यूज करते हैं। अ सोलेटियम, सोलेटियम मतलब होता है डैमेजेस। ये जो वर्ड मिला यहाँ पे, इसको भी याद करेंगे आप, काफी अच्छा वर्ड है भी, सोलेटियम। इस वर्ड का मतलब होता है डैमेजेस, जो नुकसान हुए हैं। और सोलोटियम ऑफ 10 लाख टू एवरी फैमिली, मतलब सोलोटियम ऑफ 10 लाख मतलब जो भी डैमेजेस हुए हैं उसमें एज ए भरपाई के रूप में कही जा रही है। ऑफ डिसीज मतलब मृतक होता है, एंड 50,000 टू ईच ऑफ दोज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, जो व्यक्ति इलाज करा रहे हैं उनको इतने पैसे मिलेंगे। और एवरी फैमिली को 10-10 लाख रुपए, जो व्यक्ति मृतक हो साबित हो गए हैं, मर गए हैं, उनको ये बात कही जा रही है। ये सरकार के द्वारा अनाउंस की गई बात है। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया था जैसे कि सोलेटियम भी बोल सकते हैं। सो लेटियम, इस वर्ड का मतलब कंपेंसेशन भी होता है, कंपेंसेशन भी कह सकते हैं, मतलब हर्जाना के सेंस में बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे हर्जाना, यानी जो जो मुआवजा है उसको बोलेंगे। तो यहाँ से आगे देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बचे हैं उनको समझ लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज नॉट प्रोवाइडेड, उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। एनी स्कोप फॉर डिबेट, उन्होंने डिबेट का कोई भी स्कोप प्रोवाइड नहीं किया है। वेदर द फैमिली इज कंसर्न्ड शुड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि फैमिली, जो भी फैमिली कंसर्न की बात हो रही है जहाँ पे उनको फाइनेंशियल सहायता मिले, असिस्टेंस मतलब सहायता। परहैप्स ही हैज गॉन बाय एग्जाम्पल सेट बाय बिहार चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे नीतीश कुमार, एक यहाँ पे चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की। हु अनाउंस्ड लास्ट मंथ, उन्होंने अनाउंस किया था लास्ट मंथ, सब्सिक्वेंट टू द मेनी डेथ्स इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के डेथ्स हुए थे, मतलब शराब पीने से लोग मर गए थे। The payment of 4 lakh each to family members of those who had died in Hooch incident since 2016। 2016 में से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि उनको 4 लाख दिए जाएंगे। टिल देन, तब से
तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यहां से लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। टिल देन मिस्टर कुमार हैड हेल्ड द पोजीशन अगेंस्ट प्रोवाइडिंग एनी कंपनसेशन। वो अगेंस्ट में थे प्रोवाइड करने की कंपनसेशन, मतलब कि जो भी चीजें थी। सच अ स्टैंड वॉज इन वोग। एक वर्ड मिला यहाँ पे, वोग। इस वर्ड का मतलब होता है मूड या स्टाइल, ट्रेंडिंग बोल सकते हैं। वर्ड मतलब ट्रेंड होता है, मूड या स्टाइल बोलेंगे। ट्रेंडिंग में जो चीजें हैं उसको बोलते हैं, जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं उसको आप यहाँ कह सकते हैं वोग। ट्रेंड होता है। इसको मैं क्लीन करके लिख देता हूँ सही से। इस वर्ड का मतलब होता है ट्रेंड या फैशन स्टाइल। वंस इन तमिलनाडु, जैसा कि तमिलनाडु में बात कही गई, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स वर ऑफ द व्यू दैट फाइनेंशियल असिस्टेंट कुड एनकरेज दोज। मतलब वहां पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंट सहायता देते हैं, जो बढ़ावा देते हैं, इनकरेज मतलब बढ़ावा देना या फिर सपोर्ट करने के सेंस में आएगा, प्रोत्साहन के सेंस में आता है। इनकरेज मतलब से प्रोत्साहित करना होगा। दोज ऑन द रॉन्ग पाथ, अगर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं जो रॉन्ग पाथ में है, वो उन चीजों को बढ़ावा देने की बात हो गई। इट इज टाइम स्टेट्स इन्वॉल्व अ यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। जरूरी है सरकार को इन्वॉल्व होने की और एक यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक सेम तरीके का, और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ स्प्यूरियस और इलिसिट लीकर। काउंटर मतलब प्रॉब्लम को काउंटर करने की, सॉल्व करने की बात हो गई। स्प्यूरियस मतलब अवैध, या इलिसिट मतलब अवैध होता है, और यहाँ पे स्प्यूरियस मतलब नकली होगा या फेक होगा। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक वर्ड मिला, काउंटर। काउंटर का मतलब होता है कोई चीज के बारे में काउंटर करना, चीजों को कन्फ्रंट करना, सामना करना, बैटल करना। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। यहां पे समझते हैं। इट इज टाइम स्टेट्स इन्वॉल्व अ यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टू काउंटर द प्रॉब्लम्स विद स्पूरियस इलिसिट लीकर। जो नकली और अवैध, इलिसिट मतलब अवैध जो शराब है, उसके बारे में टाइम आ गया कि अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म एक रूल बनाते और उसको काउंटर करें, डिस्कस करें, चीजों को काउंटर करें। अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंडिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा होता है, अपार्ट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दैट देयर वुड बी जीरो टॉलरेंस टू एलिसिट लीकर। मतलब वहां पे एक जीरो टॉलरेंस होना चाहिए लेकर, अवैध शराब बेचने वाले पे, या इस प्रकार की चीजें जो भी लोग करते हैं, तो उन पे ये बिल्कुल बर्दाश्त करने से बाहर बात होनी चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो, इसके लिए कानून होना चाहिए। ऑथर ये बात कहना चाहते हैं। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।